कहानी की शुरुआत में हम एक बादशाह को देखते हैं जो ड्रैगन को मारने के लिए पहाड़ के अंदर उसकी गुफा में जाता है। गुफा के अंदर जाते ही ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और उसके सैनिकों को जलाकर मार देता है। बादशाह उससे अपनी जान की भीख मांगता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाती है। फिर हमें सदियों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एलोडी नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। दरअसल एलोडी के राज्य में भुखमरी छाई हुई है, इसलिए राज्य की आवाम राज्य छोड़कर जा रहे हैं। जब एलोडी महल पहुंचती है तो वो एक अनजान लेडी को उसके माँ बाप से बात करते हुए देखती है। वो लेडी उसे देखकर हमें मंजूर है ये कहकर वहां से चली जाती है। जब एलोडी अपने पिता से उसके बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि ओरिया राज्य से प्रस्ताव आया है, वहाँ का राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि ओरिया राज्य इस शादी के बदले हमें बहुत सारा खजाना देने वाले हैं, जिससे हमारे राज्य की भुखमरी खत्म हो जाएगी। एलोडी ये नहीं चाहती पर अपने लोगों के लिए वो मान जाती है और अपने पिता के साथ समंदर के रास्ते ओरिया राज्य के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े ड्रैगन की मूर्तियां दिखाई पड़ती है। ओरिया राज्य बहुत बड़ा और हरा भरा होता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर वो महल पहुंच जाते हैं। महल बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर वो आराम करने के लिए अपने कमरे में आते हैं जहां एलोडी बालकनी से एक लड़की को देखती है। अगले दिन वो राजकुमार हेनरी से मिलती है। उसके बातचीत से वो रानी इजाबेल को बहुत पसंद आती है। फिर वो हेनरी और एलोडी को आपस में बात करने के लिए भेज देते हैं, जहां एलोडी हेनरी को कहती है कि मैं ये शादी अपने राज्य के लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि ओरिया राज्य से मिलने वाले पैसों से मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं। फिर वो घोड़सवारी करते हुए एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। हेनरी से बात करने के बाद वो उसे पसंद करने लगती है। इधर एलोडी की माँ क्वीन इजाबेल से बात करती है। उसके बाद से उसे रानी के इरादे ठीक नहीं लगते, इसलिए रात को वो एलोडी को शादी से मना करने को कहती है। वो बताती है कि मुझे इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं और उसे इस बारे में सोचने के लिए कहती है, पर एलोडी उसकी बात नहीं मानती। तभी उसका पिता वहां आ जाता है और उसकी माँ वहां से चली जाती है। सुबह हेनरी और एलोडी की शादी हो जाती है। फिर वो अपने परिवार को अलविदा बोलकर वहां से चली जाती है। खानदानी रिवाज के लिए हेनरी उसे एक पहाड़ पर ले जाता है जहां उसके माता पिता के साथ कई सारे लोग मुखौटा पहनकर होते हैं, जिन्हें देखकर एलोडी को अजीब लगता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर इजाबेल उसे ड्रैगन की कहानी सुनाती है कि कैसे एक ड्रैगन इस पूरे राज्य पर तबाही मचाता था, पर हमारे एक पूर्वज ने उसे मारने की कसम खाई और उसकी गुफा में गए। ये उसी की बात कर रहे हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो अपने सैनिकों को लेकर उसी गुफा में गए थे, पर उस ड्रैगन ने उन सबको मार दिया। अपनी जान और राज्य को बचाने के लिए बादशाह ने उसके साथ एक समझौता किया। ड्रैगन ने समझौते में उसकी 3 बेटियों को मांगा। बादशाह मान गया और तब से ड्रैगन ने राज्य के लोगों को मारना बंद कर दिया। उसके बाद से जब भी कोई राजकुमार शादी करता है तो उसे अपनी वाइफ के साथ ये रस्म पूरा करना पड़ता है। रानी रस्म शुरू करती है जिसमें वो हेनरी के हाथ में कट लगाती है, फिर एलोडी के हाथ में भी कट लगाती है और उन दोनों के हाथ को मिला देती है, जिससे उनका खून एक हो जाता है। हेनरी उसे उठाकर बाहर ले जाता है, फिर अचानक उसे नीचे गुफा में फेंक देता है। नीचे गिरकर एलोडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो आसपास वो कई सारे गहने और कपड़े देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उससे पहले भी कई सारी लड़कियों को यहाँ फेंका गया है। फिर वो बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है, पर फिसलन होने की वजह से वो दीवार पर चढ़ नहीं पाती। तभी वो गुफा की तरफ रोशनी देखती है और उस रोशनी की तरफ जाती है। अंदर उसे एक जलती हुई चिड़िया मिलती है और उसी वक्त वहाँ बहुत सारे जलते हुए चिड़ियों का झुंड आता है और वो नीचे गिरकर मरने लगते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन आती है। उसे देखकर एलोडी बुरी तरह डर जाती है और एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। उसे डरा हुआ देखकर ड्रैगन उसका नाम पूछती है। एलोडी उसे अपना नाम बताती है। ड्रैगन कहती है कि तुम्हारी पीढ़ी को मेरे हाथों मरने का कर्ज चुकाना है, उसी समझौते के तहत जो तुम्हारे पूर्वज ने मुझसे किया था। एलोडी कहती है कि मैं ओरिया राज्य की वंशज नहीं हूँ। ड्रैगन कहती है कि मुझे तुम्हारे खून से शाही घराने की महक आ रही है। फिर एलोडी अपने कट लगे हाथ को देखती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। ड्रैगन कहती है कि तुम्हें मरना होगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और उस पर आग उगलती है। एलोडी उससे बचते हुए एक छोटे से गुफा में चली जाती है जहाँ वो ड्रैगन नहीं आ सकती, पर उसका पैर थोड़ा जल जाता है। तभी वो उसी लड़की को देखती है जिसे उसने महल में देखा था।
मतलब हेनरी ने उससे पहले उसी लड़की से शादी की थी, फिर उसे यहाँ फेंक दिया। फिर एलोडी अपने पैर पर कपड़ा बांधती है और अपने लॉकेट में जलता हुआ कोयला रखकर गुफा में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन गुफा का रास्ता बहुत छोटा होता है, पर वो किसी भी तरह उसके अंदर जाती है। आगे जाने पर वो एक गड्ढे में गिर जाती है, पर वो हार नहीं मानती, वो आगे बढ़ती है। आगे उसे नीली रंग की रोशनी दिखाई देती है। जब वो करीब जाकर देखती है तो वो कोई रोशनी नहीं बल्कि चमकदार कीड़े होते हैं। वो कुछ कीड़ों को अपने बैग में रख लेती है। वहाँ उसे एक बर्फ की सिल्ली दिखती है जिससे पानी नीचे गिर रहा था। वो उस पानी को पीने लगती है। तभी वो ड्रैगन बर्फ के ऊपर से उस पर आग उगलती है और नीचे आ जाती है। एलोडी वहाँ से भागती है और एक छोटी सी गुफा में गिर जाती है। गुफा छोटी होने के कारण ड्रैगन अंदर नहीं आ सकती थी। गुफा की दीवार पर वो कई सारी लड़कियों का नाम देखती है, मतलब इससे पहले भी यहाँ कई सारी लड़कियाँ आ चुकी है। साथ ही वो वहाँ उनकी बॉडीज भी देखती है। दीवार पर एक नक्शा भी बना होता है जो उन्हीं में से किसी एक लड़की ने बनाई थी, मतलब कोई लड़की यहाँ से जिंदा निकली है। फिर वो नक्शे के एक एक हिस्से को अच्छे से देखती है, लेकिन जख्म और थकान की वजह से एलोडी वहीं सो जाती है। सुबह जब वो जागती है तो वो देखती है कि कीड़े उसके जले हुए पैर पर चिपके हुए हैं। जब वो उन्हें हटाती है तो वो देखती है कि उसका जख्मी पैर अब ठीक हो चुका है। फिर वो उन कीड़ों को वापस अपने बैग में रखती है और उस नक्शे को देखती है और उसके मुताबिक गुफा में आगे बढ़ती है। आगे ऊपर उसे एक रास्ता दिखता है जहाँ से रोशनी आती है। फिर वो ऊपर चढ़ने लगती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वो रास्ता पहाड़ की ऊंचाई पर खुलता है। तभी वो नीचे अपने पिता को देखती है जो उसे बचाने के लिए आए हैं। वो उन्हें आवाज देती है। आवाज सुनकर ड्रैगन उस पर हमला कर देती है। तभी वो उसी लड़की को देखती है जिसने वो नक्शा बनाया था, मतलब वो भी यहाँ से नहीं निकल पाई थी। इधर एलोडी का पिता अपने 3 साथियों के साथ गुफा के अंदर आ जाता है और उसे पुकारता है। आवाज सुनकर ड्रैगन एलोडी को छोड़कर उसके पिता की ओर जाती है और उसके 2 साथियों को मार देती है। फिर वो एलोडी के पिता को उसे बुलाने को कहती है। एलोडी वहीं होती है, वो सब कुछ देख रही होती है, पर उसका पिता उसे नहीं बुलाता, इसलिए ड्रैगन उसे मार देती है। तभी वो उसके तीसरे साथी को देख लेती है और उसे मारने के लिए जाती है। एलोडी अपने पिता के पास आती है जो आखिरी सांस ले रहा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें इस दलदल में ढकेल दिया। ये कहकर वो मर जाता है। ड्रैगन के आने से पहले एलोडी वहाँ से भागती है। तभी वो 3 अंडों को देखती है जो उसी ड्रैगन के होते हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस बादशाह ने ड्रैगन के बच्चों को मार दिया था, इसलिए उसने बादशाह के साथ उसकी 3 बेटियों का सौदा किया और वो समझौता आज तक चलता आ रहा है। फिर एलोडी गुफा से बाहर निकलने के लिए रस्सी चढ़ने लगती है, पर ड्रैगन उस पर हमला करती है। लेकिन वो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है और वहाँ से भागती है। वो ड्रैगन भी उसका पीछा करती है, पर एलोडी एक पत्थर के नीचे छिप जाती है। उसे ना पाकर ड्रैगन पूरे इलाके को जला देती है। ये नजारा महल से रानी इजाबेल देख लेती है और वो समझ जाती है कि एलोडी बचकर भाग चुकी है, इसलिए वो उसकी बहन के पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। साथ ही सैनिक उसकी माँ को भी जख्मी कर देते हैं। फिर इजाबेल उसे उसी पहाड़ी पर ले जाती है और रिवाज के तहत अपना खून उससे मिला देती है। हेनरी उसे मना करता है कि इसे छोड़ दो, ये एक बच्ची है, पर रानी नहीं मानती और उसे गुफा के नीचे फेंक देती है। इधर एलोडी को उसकी माँ मिलती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। अपनी बहन को बचाने के लिए वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर जाती है। गुफा में वो आवाज करने वाला एक ट्रैप लगाती है। इधर ड्रैगन उसकी बहन को पकड़ लेती है और उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो जानती है कि एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर आएगी। तभी ट्रैप की वजह से गुफा में जोरदार आवाज होता है। ड्रैगन को लगता है कि एलोडी आ चुकी है, इसलिए वो उसी दिशा में जाती है। उसके जाते ही वहाँ एलोडी आती है और अपनी बहन को होश में लाती है। फिर ड्रैगन भी वहाँ आती है। इस बार एलोडी उसका मुकाबला करती है। वो ड्रैगन को कहती है कि हम उनकी बेटियां नहीं हैं, हम तुम्हारे बच्चों की तरह निर्दोष हैं। पर ड्रैगन उसकी बात नहीं मानती और उसे पकड़ लेती है और उसे मारने वाली ही होती है। तभी एलोडी खंजर से ड्रैगन की आंख फोड़ देती है और खुद को आजाद कर लेती है। वो देखती है कि एक चट्टान से हवा टकराकर वापस आ रही है, इसीलिए वो उस चट्टान के आगे जाती है और ड्रैगन को खुद को मारने को कहती है। ड्रैगन जैसे ही आग उगलती है वो सामने से हट जाती है और आग ड्रैगन के ऊपर आ जाती है, जिससे वो जलने लगती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। एलोडी उससे कहती है कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, तुमने जिनको मारा है हम उनके वंशज हैं ही नहीं, सिर्फ हमारा खून ही शाही बनाया गया है।
और वो उसे अपना हाथ दिखाती है। ड्रैगन को यकीन हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर एलोडी उन्हीं कीड़ों को ड्रैगन के जख्म पर रख देती है, जिससे उसका जख्म भरने लगता है। अगले सीन में एलोडी महल आती है, जहां हेनरी एक और शादी कर रहा होता है। वो दुल्हन के साथ साथ बाकी सबको भी वहां से भाग जाने को कहती है, पर काफी लोग नहीं जाते। इजाबेल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगी। एलोडी कहती है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उससे डरना चाहिए। तभी वहाँ ड्रैगन आती है, जो बहुत गुस्से में होती है। वो अपने मुंह से आग उगलती है और सबको जला डालती है। इसी के साथ उसका बदला भी पूरा हो जाता है। फिर एलोडी अपने परिवार के साथ अपने राज्य के लिए निकल जाती है। ड्रैगन भी उसके साथ जाती है। मतलब इनके बीच अब एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये मूवी, ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।